सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने असली फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट मनाने का वो डेट कौन सा है उसका ऊपर मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया था, और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है फायर जजमेंट। बाइबल में हमारा सभ्यता सिविलाइजेशन उसको नाश करने का विषय में लिखते हुए 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 6 में कहा है कि नूह का जमाना में पानी को इस्तेमाल करके सारा संसार को तबाह कर दिया गया था, यहाँ लिखा है। और वर्स 7 में कहता है कि अंत दिनों में जब यीशु आता है तो उसी समय दुनिया को आग से तबाह कर दिया जाएगा, यह बाइबल लिखता है। उसका बाद आप 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 को भी देखिए, आकाश को भी आग से भर दिया जाएगा, यहाँ लिखा है। जितना भी एलिमेंट्स है गल जाएगा, लिखा है। उसका बाद आप देखिए रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 18 में वो जो अंत समय का जो जजमेंट होगा ना, 1/3 मनुष्यों को मारा जाएगा, क्या से? आग से, धुएं से, और वो एक एलिमेंट का नाम है सल्फर। तो यहाँ आप क्लियरली देख लीजिए, जब नूह का जमाना में संसार को नाश किया था पानी से किया था ना, और वो पानी क्या है? वो हमारा संसार का एलिमेंट, वो हमारा फिजिकल दुनिया में जो एलिमेंट मौजूद है पानी, उसको इस्तेमाल करके खत्म कर दिया गया था। तो उसी प्रकार सेकेंड कमिंग का समय में भी परमेश्वर का तरफ से आग से खत्म कर दिया जाएगा। वो बोला वाला को भी आप क्या मानना है? संसार का आग से खत्म कर दिया जाएगा, ना कि वो स्वर्ग से आग बरसाया जाएगा, वो नहीं होगा। हमारा मनुष्यों का बीच में ही जो आग है उसे दुनिया को नाश किया जाएगा। तो यहाँ आज आप देखिए बुलेट, वो जो बंदूक का गोली होता है ना, वहाँ भी तो आग से होता है, बिना आग का गोली नहीं जाता। उसका बाद जितना भी संसार में बम बनाया गया है, वो जो कन्वेंशनल वेपन मिसाइल्स और फाइटर जेट में बम रखा गया है, जिसको ऊपर से गिराने पर धरती में पत जाता है, और पतने का बाद वहाँ क्या निकलता है? आग तो निकलता है। आग का अलावा क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता। सब कुछ आज जितना भी युद्ध लड़ा जा रहा है, आप यूक्रेन रशिया का युद्ध को देखिए, इजराइल ईरान का युद्ध को देखिए, वहाँ तो आग से तो एक दूसरा को जला रहा है, दूसरा कुछ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। और उसे भी भयानक आग, वो जो नॉन कन्वेंशनल वेपन, जो परमाणु हथियार, वहाँ भी आग तो है, और क्या है? कुछ नहीं है। तो इसलिए अंतिम समय में संसार को आग से नाश किया जाएगा बोला वाला क्या है? वो ये सब जितना भी हम लोग का समय में वेपन बनाया गया है, जिसमें सिर्फ आग ही आग है, इसका विषय में वो बाइबल में बोला गया है, आग से नाश किया जाएगा। और ऊपर का बाइबल वर्स में देखिए, स्मोक एंड सल्फर, तो बम सम से तो आग का साथ तो धुआं तो निकलता ही है ना। और सल्फर, जितना भी बम में क्या होता है, सल्फर तो इस्तेमाल करता है बनाने में। उसका बाद आप 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 को देखिए, यहाँ कहता है वो अंत समय का न्याय में जब सारा संसार को आग से नाश करेगा, आकाश में आग लगा दिया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो आज आप जितना भी वो इजराइल या ईरान या यूक्रेन या रशिया का युद्ध में देखिए, आकाश में क्या एक दूसरा को जला रहा है? आग तो जला रहा है। जितना भी वहाँ मिसाइल ड्रोन किसी देश में हमला करने के लिए आता है, तो वह डिफेंस सिस्टम से वो आकाश में तो जाकर फोड़ देता है, तो आकाश आग ही आग हो जाता है। ये सब के लिए ये भविष्यवाणी है। और बाद में परमाणु हथियार भी इस्तेमाल करेगा, तो परमाणु हथियार को हमारा धरती में हिट करके ब्लास्टिंग नहीं करता, 4-5 किलोमीटर का ऊपर में फोड़ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला है? आकाश में आग भर दिया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो ये सब हम लोग का जितना भी मॉडर्न वेपन जो वारफेयर में इस्तेमाल कर रहा है, उसी का ऊपर प्रोपेसी है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन कर सकता है कि साइन ऑफ द सेकेंड कमिंग, उसका हिसाब से
यीशु उसी समय आएगा जब संसार में ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब युद्ध करने का सामान जिसमें आग ही आग निकालता है, उसी समय सेकेंड कमिंग होगा, रैप्चर होगा। यहाँ से भी प्रूफ निकालता है। ये सब तो पहले नहीं था ना, सिर्फ हम लोग का जमाना में ये वेपन दुनिया को नाश करने के लिए आ गया। तो यहाँ एलिमेंट्स विल मेल्ट, कोई भी संसार का लोहा, स्टील, कुछ भी सब गल जाएगा बोला है ना। तो आप वो जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, वो लोग का जब फोड़ता है तो उसका तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? 1 मिली सेकेंड में लाखों डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसका कारण से ये बम जहां फेंका जाता है वहां स्टील टावर से लेकर ए टू जेड पत्थर, सीमेंट एक झटके में गल जाता है, नदी का जैसा बह जाता है। और उसको हम लोग हिरोशिमा और नागासाकी में वो जो एटम बम फेंका गया था उसमें दिखाई दिया। वहां क्या हुआ? जितना भी स्टील टावर, लोहा, कुछ भी बनाया गया है, पूरा नदी बहकर मेल्टिंग हो गया था। एलिमेंट्स विल मेल्ट। तो ये एलिमेंट्स विल मेल्ट वाला वो ये एटम बम का जो, हाइड्रोजन बम लोग का जो तापमान, जिसके कारण से वो जिस शहर में ये पोड़ा जाएगा वहाँ पूरा फ्लूइड बन जाता है, पानी जैसा बनकर सीमेंट पिलर से लेकर जितना भी रॉड है, स्टील टावर है, बह जाता है। उसी का प्रोपेसी है। हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए अचानक परमेश्वर स्वर्ग से आग संसार में फेंक कर खत्म नहीं करेगा। हाँ, हमारा बीच में जो अभी आग बना करके रखा हुआ है उसी आग से खत्म किया जाएगा, ये वाला प्रोपेसी है। हाँ, आप लोग याद रखना। उसका बाद आप जोएल चैप्टर 2 वर्स 3 को देखिए। फायर डिवोर्स बिफोर देम एंड बिहाइंड देम ए फ्लेम बर्न्स। मतलब वो जो आग जो नाश करेगा वो आगे आगे जाएगा बोला है, और उसका पीछे से आग जलते हुए निकलेगा। तो ये सब तो हम लोग का समय में जो मिसाइल होता है यही तो इंडिकेट करता है। मिसाइल का वो जो आगे लाल वाला, इसमें तो बारूद रखा हुआ होता है जहां हिट करके सब कुछ जला दिया जाएगा। और उसका पूंछ में क्या है? बिहाइंड देम ए फ्लेम बर्न्स, उसका पीछे आग जलेगा बोला है। वो सब वेपन का बारे में यहाँ लिखा हुआ होता है। और फाइटर जेट का भी तो देखिए, वो जब मिसाइल फायर करेगा वो मुंह आगे से तो जाकर हिट करेगा, लेकिन वो फाइटर जेट का पीछे में क्या है? बिहाइंड देम ए फ्लेम बर्न्स। ये सब का विषय में बाइबल लिख के रखा हुआ है। उसका बाद फिर वो जोएल चैप्टर 2 वर्स 3, उसमें साथ साथ लिखा हुआ होता है कि ये जो आग जो है ना, जल के राख होने से पहले वो इलाका कैसा था? ईडन गार्डन का जैसा था बोला है। लेकिन वो आग जलने का बाद पीछे मुड़ के देखा है तो एकदम बंजर बन गया, ए डेसोलेट विल्डरनेस। यही तो आजकल का जमाना में युद्ध में होता है। कोई भी आप बड़ा पहाड़ में बड़ा बम गिरा दीजिए, गिराने से पहले इतना ग्रीन सुंदर, लेकिन बम फोड़ने का बाद वो जगह क्या हो जाता है? वीरान हो जाता है, राख हो जाता है। इसी को तो वो जोएल चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा गया है। ये सब तो आज प्रैक्टिकली हम लोग का समय में फुलफिल होता है। तो इसलिए ये सब फायर पावर का जमाना में प्रभु यीशु आएगा, बाइबल हमें बताता है। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 18 को भी देखिए, रिविलेशन चैप्टर 6 वर्स 8 को भी देखिए। यहाँ पर लिखता है कि पहला वाला में 1/3 मैनकाइंड विल बी किल्ड, फिर नीचे में देखिए 1/4 मैनकाइंड विल बी किल्ड, वो जो जजमेंट का समय में। तो ये दोनों को प्लस करने से क्या होता है? 7/12, और उसको परसेंटेज निकालो 58.33%। मतलब इस परमाणु युद्ध में आधा से भी ज्यादा जनसंख्या खत्म किया जाएगा। ये है, अभी संसार में 8 बिलियन पॉपुलेशन है ना, 4 बिलियन ऊपर पॉपुलेशन ऐसे ये परमाणु युद्ध में खत्म हो रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज इस शिक्षा का कंक्लूजन क्या है? वो जो सेकेंड कमिंग में संसार को आग से खत्म कर दिया जाएगा बोला वाला, वो स्वर्ग से ऐसे सुपर नेचुरल आग नहीं आएगा। वो हम लोग का बीच में बनाया वाला इंस्ट्रूमेंट का आग से दुनिया को खत्म करेगा, ये बाइबल लिखा गया है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। और वो सब फुलफिल करने के लिए आज पूरा वो वेपन मौजूद है और अभी इस्तेमाल करना भी शुरू हो रहा है। इसीलिए हम लोग का समय में रैप्चर है और सेकेंड कमिंग है।
बिना भविष्य का चिंता किए हुए खुशी में अभी रहना है। यीशु कभी भी हम सबको उतारने के लिए आ रहा है कहते हुए। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को आर्क ऑफ द कोवेनेंट में ये साल 2025 को मेंशन करके रखा हुआ है, उसका विषय में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।